हम सभी ने अक्सर यह सुना है कि जो लिखा है किस्मत में वही मिलेगा, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, या तकदीर खराब है, क्या कर सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार भाग्य को कोसने से आपकी जिंदगी में कुछ बदला? क्या किस्मत को दोष देने से आपकी समस्याएं हल हुई? नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि भाग्य को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और सही सोच से हम खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। आज मैं आपको यही समझाने आया हूँ। भाग्य को मत कोसो, खुद का भाग्य खुद बनाओ। भाग्य का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमारे साथ क्या अच्छा या बुरा हो रहा है। भाग्य असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमारे साथ घटता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। फल कैसा मिलेगा यह तुम्हारे कर्म तय करेंगे। तो याद रखिए, भाग्य कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सोच का ही दूसरा नाम है। जब आप लगातार किस्मत को कोसते हैं तो आप क्या कर रहे होते हो? आप खुद से कह रहे होते हो कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हार की वजह कोई और है। इस सोच का असर क्या होता है? आत्मविश्वास कम होता है, मेहनत करने का हौसला टूट जाता है, अवसर मिलने पर भी आप उसे पहचान नहीं पाते। याद रखिए, हर बार किस्मत को दोष देना एक तरह से हार मान लेना है, और हार मान लेने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। अब सवाल उठता है, जब किस्मत को दोष नहीं देना है तो क्या करना है? इसका जवाब है, खुद का भाग्य खुद बनाना है। कैसे? इसके लिए मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताऊंगा। सोच बदलें। मैं कर सकता हूं का भाव रखें। आप जो सोचते हो वही बनते हो। अगर आप सोचेंगे कि मेरे बस का नहीं, तो वाकई कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप मान लोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपना भाग्य खुद बना सकता हूँ, तभी आप उस दिशा में कदम बढ़ा पाओगे। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अपनी आदतें सुधारें, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही बड़ा बदलाव लाती हैं। मेहनत से भाग्य बनता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ भाग्य से ऊपर नहीं उठा है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, लगातार संघर्ष किया है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा भाग्य उसी का बनता है जो बिना थके, बिना रुके काम करता है। अवसर को पहचाने। भगवान सबको अवसर देता है। फर्क बस इतना है कि कोई पहचान लेता है और कोई नजरअंदाज कर देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अवसर की तलाश करें। कठिनाई में भी छिपा अवसर ढूंढिए और आगे बढ़िए। कर्म को पूजा समझकर करो। अपना हर काम पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से करो। जो भी कार्य हाथ में हो, उसे सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करो। यही कर्म इवेंचुअली आपके भाग्य का निर्माण करेगा। सोचिए, धीरू भाई अंबानी अगर यह सोच लेते कि मैं तो एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान हूँ, तो क्या वे रिलायंस जैसा साम्राज्य बना पाते? नहीं। उन्होंने मेहनत की, सपने देखे और अपने भाग्य को खुद लिखा। APJ अब्दुल कलाम, एक मामूली मछुआरे के बेटे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बने। इन सभी ने किस्मत को दोष देने की जगह अपनी मेहनत से किस्मत लिखी। जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन भाग्य को कोसने से वे नहीं हटेंगी। हिम्मत और धैर्य से काम लो। कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं। अक्सर हम असफलता के डर से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखो,
सकारात्मक सोच के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। हर सुबह खुद से कहो, मैं मजबूत हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊंगा। ईश्वर पर आस्था रखो, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से किस्मत नहीं बदलती। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो प्रार्थना करो, लेकिन कर्म करना मत भूलो। अगर कभी असफल हो जाओ तो यह मत सोचो कि किस्मत खराब है। सोचो कि इससे मुझे क्या सीख मिली। असफलता को अपना शिक्षक बनाओ और अगली बार और बेहतर करो। असफलता को दोष मत दो, उससे सीखो। भाग्य को मत कोसो, भाग्य खुद बनाओ। तो दोस्तों, याद रखिए, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। किस्मत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कर्म और सोच। जो हार मान लेता है उसका भाग्य भी हार जाता है। मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से आप हर मंजिल पा सकते हो। आज से ठान लीजिए कि मैं अपने भाग्य को दोष नहीं दूंगा। मैं खुद मेहनत करके अपनी तकदीर संवारूंगा। मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपने कर्म से मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊंगा। आपका भाग्य आपके कर्म में छिपा है। उठिए, जागिए और खुद का भाग्य खुद बनाइए।